बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम भाप यानी स्टीम पर है। भाप के फ़वाइद के साथ साथ आज के प्रोग्राम में भाप लेने का सही तरीका भी बताया जाएगा। मौसम सरमा की आमद है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे ही मौसम तब्दील होता है, छोटे हों या बड़े हों, बच्चे हों, सभी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश और बुखार में मुब्तला नज़र आते हैं। नाक बंद हो जाता है, सर में दर्द होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हम फौरन डॉक्टर की तरफ भागते हैं। एलोपैथिक, जिसे हम अंग्रेजी अद्वियात के नाम से भी जानते हैं, इनके इस्तेमाल से वक्ती तौर पर तो शायद आराम आ जाता है, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। नज़ला ज़ुकाम आपके सर में ठहर जाता है, साइनोसाइटिस की कैफियत बन जाती है और बंदा सर दर्द का मुस्तकिल मरीज बन जाता है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो आप भाप का इस्तेमाल करें, भाप ज़रूर लें। भाप के इस्तेमाल से ना सिर्फ बैक्टीरिया बल्कि वायरस भी हलाक हो जाते हैं। भाप के ज़रिए ना सिर्फ आपका नज़ला, ज़ुकाम, सर दर्द ठीक होगा, बल्कि आपकी एलर्जी यानी छींकों का आना में भी मुफीद है। और इसके साथ साथ भाप आपके चेहरे की खूबसूरती को भी बढ़ाती है। भाप लेने से चेहरे के दाग, धब्बे और दानों का खात्मा होता है। अब मरहला आता है भाप लेने का। भाप किस तरीका से ली जाए। सबसे पहले मैं आपको नज़ला ज़ुकाम में भाप लेने का तरीका बताता हूँ और फिर उसके बाद चेहरे के लिए भाप का तरीका बताऊंगा। भाप लेने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा। साफ पतीले में पानी डालकर चूल्हे पर रखें। कम से कम पानी आधा पतीला ज़रूर हो। इस पानी में आप एक मुट्ठी के बराबर सफ़ेदे के पत्ते डाल दें। सफ़ेदे के पत्ते आपने ताज़ा डालने हैं। अगर ताज़ा आपको ना मिले तो आप ड्राई किए हुए भी डाल सकते हैं। सफ़ेदे का दरख्त हमारे यहाँ बहुत ही आम है, आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इस पानी को बगैर सफ़ेदे के पत्तों के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सफ़ेदे के पत्ते इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पानी जब उबलना शुरू हो जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और पतीले को किसी मेज़ पर रखकर ऊपर तौलिया या कोई कपड़ा ले लें। पतीले का ढक्कन उतार कर भाप में गहरे सांस लें। इससे आपका बंद नाक फौरी खुल जाएगा, सांस लेने में आसानी होगी, नज़ला ज़ुकाम से आराम मिलेगा। ये भाप आपने कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ज़रूर लेनी है। दिन में एक मरतबा ही काफ़ी है, लेकिन आप इसे 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाप लेते वक्त जब मुश्किल हो, सांस लेना मुश्किल हो, तो आप चेहरे को बाहर निकाल कर साफ करें और सांस ले सकते हैं। ये तरीका तो था नज़ला, ज़ुकाम और बंद नाक के लिए। अब मैं आपको चेहरे की खूबसूरती, दाने, दाग, धब्बों के लिए भाप लेने का तरीका बताता हूँ। तरीका तकरीबन वही है, थोड़ा सा फ़र्क और एहतियाती तदाबीर मैं आपको बता देता हूँ। पानी को उसी तरह आपने उबालना है। उबालने के बाद पानी को किसी बाउल या बर्तन में डालकर मेज़ पर रखें और सेम उसी तरीका से आप सर के ऊपर तौलिया या कुछ चादर ले लें। ये भाप आपने कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर लेनी है। भाप लेते वक्त एक बात का ख्याल रहे कि भाप लेने से पहले आपने चेहरे को अच्छी तरह गर्दो गुबार से साफ कर लेना है। चेहरे के लिए ये भाप हफ्ता में एक मरतबा ही काफ़ी है। भाप लेते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि चेहरे को भाप के ज़्यादा नज़दीक ना करें, बल्कि थोड़ा फासला रखें और 15 मिनट से ज़्यादा भाप नहीं लेनी। ऐसे लोग जिनकी जिल्द खुश्क है वो पानी को बॉयल करते वक्त उसमें चंद कतरे बादाम रोगन के डाल लें। ऐसे लोग जिनकी जिल्द चिकनी है वो पानी को बॉयल करते वक्त उसमें चंद कतरे लीमू के डाल सकते हैं।
ऐसे लोग जिनके चेहरे पर दाने निकलते हैं, कील महासे निकलते हैं, वो पानी को बॉयल करते वक्त चंद पत्ते नीम के डाल लें। नीम का दरख्त भी हमारे यहाँ आम पाया जाता है, इसके ताज़ा पत्ते भी डाल सकते हैं और ड्राई भी डाल सकते हैं। नीम के पत्तों के अलावा आप दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हसास जिल्द वाले लोग 5 मिनट से ज़्यादा भाप मत लें। हसास जिल्द वाले लोग पानी को बॉयल करते वक्त अरके गुलाब या फिर ग्रीन टी के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। भाप के इस्तेमाल से चेहरे की सफाई होगी, खून की रवानी बेहतर होगी, बैक्टीरिया का खात्मा होगा, जिल्द हाइड्रेट रहेगी, झुर्रियां नहीं बनेगी, दाने नहीं निकलेंगे। भाप के हवाले से ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। मैंने कोशिश की है कि प्रोग्राम में कोई तशनगी ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जवाब देने की। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।